जी हाँ, सौरव हत्याकांड को अभी कुछ टाइम ही हुए थे, अभी ये केस शांत भी नहीं हुआ था, तब तक एक और केस ऐसे ही सामने आ रहे हैं। यूपी औरैया का केस है। यहाँ 15 दिन की शादी में अपने ही पति को शूटर हायर करके जान से मरवा दिया। जी हाँ, ये यूपी का केस है और ये 15 दिन की शादी में अपने ही पति को शूटर हायर करके, शूटर जो थे उनको 1 लाख रुपया एडवांस पहले ही ये लोग दे चुके थे। आखिर यहाँ पे एडवांस तो दे चुके थे, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आखिर यहाँ पे प्रगति जो थी अपने पति को क्यों मारा, तो चलो आप लोगों को मैं बताती हूँ। जो प्रगति थी वो किसी और से प्यार करती थी, वो किसी मनोज नाम के लड़के से प्यार करती थी और यहाँ पे जो शादी कर लिया वो दिलीप से उनकी शादी हो गई। और दिलीप कौन थे? दिलीप थे यहाँ पे जो उनके भाई थे, भाई की साली थी प्रगति। लिए ये लोग जैसे ही इनके माँ बाप में बातचीत होने लगी, वैसे ही क्या था कि दीन वगैरह बना और उसी टाइम प्रगति ने ये सोच लिया कि मैं शूटर हायर करके और दिलीप की जान ले लूंगी। जी हाँ, और यहाँ पे जो दिलीप थे वो क्रेन चलाते थे, क्रेन के मालिक थे। यहाँ पे वो अपना बिजनेस, क्रेन बिजनेस करते थे। वो दिलीप के बड़े भाई की साली से शादी हुई थी। जो दिलीप थे उनकी शादी उनके बड़े भाई के साली से हुई थी और इस साली का नाम था प्रगति। और प्रगति की शादी तो हो गई थी, लेकिन यहाँ पे था कि प्रगति जो थी वो दिलीप से शादी करके बिल्कुल खुश नहीं थी। खुश इसलिए नहीं थी क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी, मनोज नाम का लड़का था उससे प्यार करती थी, वो उनसे शादी करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे जो दिलीप थे उसे जबरदस्ती शादी तो कर लिया इन्होंने, लेकिन शादी करने से पहले यानी शादी का दिन बना उसी टाइम उसने सोच लिया, मनोज के साथ मिलकर उसने प्लान कर लिया कि हम लोग शूटर हायर करके और जो हमारे दिलीप जो हमारे पति हैं उनको हम जान से मरवा देंगे और जान से मरवा के फिर हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो यहाँ पे प्रगति थी उनको मुंह दिखाई के जितने भी पैसे मिले थे 1-2 लाख रुपया, उन चीजों को वो शूटर को दे के और यहाँ पे अपने ही पति का हत्या करवा दी। यहाँ पे हत्या तो करवा दिया, हत्या करवा के और एक खेत में फिकवा दिया। और इसके बाद में जब इनको जानकारी तब मिली जब यहाँ पे जो शूटर थे वो पकड़े गए, उसके बाद पता चला कि इनकी खुद की बीवी ही यहाँ पे सिफारिश दे के और अपने पति की जान ले ली है। इस केस को देख के आप लोगों को ये नहीं लग रहा है कि जो भी इनके माँ बाप हैं उन लोगों को पहले समझनी चाहिए कि हमारे बेटे या हमारी बेटी की पसंद क्या है, वो किससे शादी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। वो लोग बिना सोचे समझे किसी और से शादी करके किसी और निर्दोष की जान ले रहे हैं। ये लोग ये चीजें माँ बाप जो हैं इन लोगों को उन लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा गुनहगार यहाँ पे माँ बाप ही बनते हैं। क्योंकि अपने बेटी की पसंद पहले इनको जान लेना चाहिए। जो यूपी वाले केस है उनकी बेटी की पसंद जान लेनी चाहिए। अगर यहाँ पे ये भी देखा जाए कि लड़की को भी यहाँ पे देखा जाए कि आप किसी और निर्दोष की जान कैसे ले सकते हो। अगर आपको यहाँ पे दिलीप पसंद नहीं था तो आप शादी के लिए साफ इनकार कर देती, अब शादी के लिए हामी ही ना भरती तो आपकी शादी कैसे हो जाती। यहाँ पे देखा जाए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो दिलीप थे वो बिल्कुल निर्दोष थे, वो बेवजह उनकी हत्या हुई है कि